नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। चलिए, चैप्टर में था संसार तथा मोक्ष। तो कल थोड़ा सा डिस्कशन हो गया था, संसार क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, और मनुष्य गति और नरक गति के बारे में डिस्कस हो गया था। मैंने अभी पूछा एंजल जी से, मनुष्य गति और नरक गति। तो किसी का और कुछ तो नहीं है मंतव्य कि थोड़ा कम हुआ था या नहीं? ठीक है, देखो कल थोड़ा सा ये पढ़ा होगा कि चार गति में अपन क्यों घूमते हैं। तो उसका कारण कल बताया होगा कि मिथ्यात्व के कारण अपन चारों गतियों में घूमते हैं, उल्टी मान्यता के कारण। ठीक है, जब तक अपने को अपन नहीं पहचानेंगे तो अपन परेशान होते रहेंगे चारों गतियों में। अब जो मेन कल का टॉपिक था वो ये था कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, चारों गतियों में दुख है। ठीक है, ऐसी कोई भी गति नहीं है जहां पे थोड़ा सा भी सुख हो। ठीक है, अब क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि चार गति है, मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति। ये चार प्रकार की गति हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये देव गति है ना, ये बढ़िया होगी, यहाँ बढ़िया अच्छे सुख हैं, अच्छे विमानों में लोग घूमते हैं, अच्छा एकदम बहुत सारी रानियां हैं और बहुत सारा सब कुछ है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पे सुख है, बाकी तीन गतियों में दुख होगा तो होगा, हमें कोई मतलब, हमें तो यहाँ जाना है देवगति में, देवगति में बहुत सुख है, ऐसा मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चारों गतियां ही पूर्ण रूप से दुख रूप है, चारों ही की गतियां। इसीलिए हमें ऐसा उपदेश मिलता है, हमसे ये कहा जाता है कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम इन चार गतियों का जो दुख है इससे छूट के जल्दी से जल्दी मोक्ष पहुंच जाए। मोक्ष का ही दूसरा नाम है पंचम गति। वैसे तो गतियां चार होती हैं, लेकिन मोक्ष का दूसरा नाम है पंचम गति। और वह जगह, वो अवस्था, वो कंडीशन ही सुखकारी है, उसके अलावा सुख पूरे संसार में मतलब चारों गतियों में नहीं है। संसार मतलब चार गतियों का भ्रमण, वो संसार है। ठीक है, अब कल जो टॉपिक चालू हुआ था वो हुआ था मनुष्य गति से। ठीक है, पहले तो गति की परिभाषा क्या है, किसी को याद है? हाँ एंजल जी बताइए। जी भैया जी, गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। ठीक है, इजी डेफिनेशन है, अवस्था विशेष मतलब उसकी पर्टिकुलर कंडीशन, उसकी उस समय की अवस्था। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं मनुष्य शरीर के साथ बैठा हूँ तो ये मेरी मनुष्य गति होगी। कोई नरक शरीर के साथ होगा तो उसकी नरक गति होगी। कोई तिर्यंच शरीर के साथ होगा, गाय बैल है, उसकी तिर्यंच गति होगी। और कोई देव शरीर के साथ होगा तो उसकी देव गति होगी। ठीक है, फिर मनुष्य गति के बारे में कल डिस्कस किया होगा, तो मनुष्य गति की परिभाषा कौन बताएगा? हाँ उष्मा जी आप बताइए मनुष्य गति की परिभाषा। भैया जी मैं जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसे मनुष्य गति कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है या फिर मनुष्य गति में जन्म लेता है तो उसको मनुष्य गति कहते हैं। ठीक है, मनुष्य गति में अपन सब आते हैं, अपन जितने मनुष्य हैं वो अपन सब मनुष्य गति में आते हैं। देखिए, मनुष्य गति को कहीं कहीं ऐसा भी बोला जाता है कि मनुष्य गति सुखकारी है नहीं, ऐसा बोला जाता है। तो अपन को ये इतना लॉजिक याद रहना चाहिए कि अपन को मनुष्य गति सुखकारी क्यों बोला जाता है। देखो, चार गतियां जो होती है ना, उनमें से एक मनुष्य गति ऐसी है जहां से अपन मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देव गति, तिरंज गति और नरक गति, इन तीन गतियों से अपन कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ एक मनुष्य गति है जहां से अपन मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य गति को कहीं कहीं सुखकारी कह दिया जाता है, इस लॉजिक के कारण। ठीक है, अब लेकिन सुखकारी कह दिया इसके ये मतलब नहीं है कि मनुष्य गति पूरी सुख रूपी हो, मनुष्य गति भी दुख रूप होती है। अब वहां कैसे कैसे दुख होते हैं कि जैसे अपन जब जन्म लेने को होते हैं तो पहले तो 9 महीने हमें माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, तो वहां के दुख। फिर बचपन में जब रहते हैं तो बचपन में कोई ज्ञान आन नहीं रहता, मतलब एकदम से डम्ब टाइप रहते हैं अपन में, ज्यादा नॉलेज वॉलेज नहीं रहता, तो वहां का दुख ज्ञान नहीं होने का। फिर थोड़े बड़े हुए तो स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, जे पढ़ाई, जे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब ये सब के दुख। उसके बाद और बड़े हुए तो मतलब सर्विस करनी है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, फिर शादी करनी है,
और उसके बाद फिर शादी करने के बाद पैसा कमाते कमाते बूढ़े हो जाते हैं, तो धर्म कब करें? तो इसीलिए मनुष्य गति में भी इस प्रकार के दुख रहते हैं, तो हमें इन प्रकार के दुखों में नहीं पड़ के अपनी आत्म साधना करनी चाहिए। अच्छा, मनुष्य गति में पहुंचने का कारण भी बताया होगा कल परसों, कि मनुष्य गति कैसे मिलती है, कि कम से कम आरंभ तथा कम से कम परिग्रह में काम चलाने वाले के भाव से मनुष्य आयु मिलती है। मतलब अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, ये दो कारण है मनुष्य गति मिलने के, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। अल्प परिग्रह मतलब जितनी चीजों में हमारा काम चल सकता है, कम से कम चीजों में उतनी चीजों का संग्रह करना, उतनी चीजें जोड़ना, उससे ज्यादा नहीं करना। जैसे मेरा एक मोबाइल में काम चल सकता है, तो दो मोबाइल रखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं दो मोबाइल रखूं तो ये परिग्रह हो जाएगा। मेरा एक मोबाइल में काम चल सकता है, तो मैं एक मोबाइल में काम चला रहा हूं, तो ये मेरा अल्प परिग्रह है। और अल्प आरंभ में क्या होता है कि हिंसा का परिणाम कम से कम होना, हमें जो हिंसा के परिणाम होते हैं ये कम से कम होना, ये अल्प आरंभ होता है। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, इन दोनों के भाव से मनुष्य आयु बनती है। ठीक है, और भी दो कारण दिए हैं कि स्वभाव की सरलता हो या और वक्रता रहे, मतलब साधारण परिणाम हो, टेढ़े परिणाम ना हो, मायाचारी वाले परिणाम ना हो, उससे भी मनुष्य आयु मिलती है। ठीक है, और मनुष्य गति एक ऐसी गति है कि मनुष्य गति से अपन तीनों गतियों में जा सकते हैं और मनुष्य गति में वापस भी जन्म ले सकते हैं। मतलब मनुष्य गति से हम देव गति जा सकते हैं, मनुष्य गति से हम तिर्यंच गति जा सकते हैं, मनुष्य गति से हम नरक गति जा सकते हैं, और मनुष्य गति से हम देव गति जा सकते हैं, और मनुष्य गति से हम वापस मनुष्य गति में भी जन्म ले सकते हैं। तो ऐसा मनुष्य गति का सिस्टम है, और मनुष्य गति में ही अपन पुरुषार्थ करके पंचम गति अर्थात सिद्ध अवस्था पा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक चालू हुआ था वो नरक गति का। आज अपन को नरक गति के बारे में ही एक्स्ट्रा पढ़ना है अच्छे से, कि जब कोई जीव कहीं से मरकर नरक शरीर धारण करता है तो उसको नरक गति में जन्म लेता है, तो उसको नरक गति कहते हैं। अब नरक गति के जो दुख हैं उनके बारे में आज अपन छैडाला जी से पढ़ते हैं। वहां पे बहुत अच्छा दिया है नरक गति के दुखों के बारे में, कि एक सेकेंड, हाँ भैया जी मेरे पास है छैडाला की। हाँ, चलिए स्क्रीन शेयर कर दी हमने छैडाला की, सबको स्क्रीन विजिबल है ना? भैया जी है। ये देखिए यहाँ पे, इसके पहले इसमें तिर्यंच गति का वर्णन था। इसकी लास्ट लाइन में ऐसा है कि अति संक्लेश भाव से मरकर जीव घोर शुभ्र सागर में परो, मतलब नरक गति में जन्म लेता है, सिंपल टॉपिक से बने, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब नरक गति के दुख इसमें चालू होते हैं। देखो अपन पूरा इसमें से पढ़ेंगे, 3 छंद में अच्छे से नरक गति के दुखों के बारे में बताया है। सबसे पहले पहला पॉइंट, कि जब वो जीव नरक गति में जन्म लेता है तो जैसे ही वहां की जमीन टच करता है तो इसको इतना दुख होता है, इतना दुख होता है जैसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मान लिया हो। फिर से, जैसे ही ये नरक गति में जन्म लेता है तो वहां की जो जमीन है ना, वहां को टच करता है जैसे ही, तो उसको इतना दुख होता है कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार लिया हो। मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए सहन ही ना हो, इतना दुख होता है। और जब ये लोग जन्म लेते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि भैया नीचे, जी, हाँ जी, तो नरक गति में बिच्छू नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो तिरंज में होते हैं। हाँ नरक गति में बिच्छू नहीं हो सकते, हम बता रहे हैं ऐसा दुख होता है उसको। ऐसा नहीं होता कि बिच्छू हजारों काट रहे हैं एक साथ, ऐसा नहीं, ऐसा दुख होता है कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया हो, इतना दुख होता है। दुख की क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितना दुख होता है। ठीक है, और जब ये जन्म लेता है तो ऐसे ही नहीं कि सीधे जन्म ले लिया, कि जन्म जब लेता है तो ऐसा बाउंस होता है, सीधे ऐसा गिरता है नरक की भूमि में, ऐसा गिरा फिर बाउंस हुआ, फिर गिरा फिर बाउंस हुआ, ऐसे करते करते बहुत दुख भोगता है। ठीक है, ये तो हुई पहली, कि नरक गति में जब जन्म लेता है। अब वहां के दुख चालू होते हैं। नरक में होता क्या क्या है, कि नरक में एक नदी बहती है,
नरक में एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी नदी। वैतरणी, ठीक है। तो वो नदी होती है खून और मवाद की, पीप की, खून और मवाद की वो नदी बहती है। और पीप, पीप वो येलो कलर का लिक्विड निकलता है ना बॉडी से, जब कोई फुंसी वगैरह हो जाती है हाथ पैर में तो येलो कलर का लिक्विड निकलता है, वो होता है मवाद, ठीक है। तो खून और मवाद की नदी बहती है, पानी की नदी नहीं बहती, खून और मवाद की नदी बहती है। और उसमें बहुत प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। कोई भी नारकी यदि उस नदी में गिर जाता है तो वो सब वो सब कीड़े उस नारकी को काटते हैं, तो इस प्रकार का दुख भी होता है। ऐसी नदी होती है नरक में, वैतरणी नाम की नदी। अब सोचिए कितना दुख होता होगा, ठीक है। ये देखिए नदी के बारे में बताया, और ये देखिए जब जमीन स्पर्श करता है तो ऐसा दुख होता है जैसे कितने हजारों बिच्छुओं सांपों ने एक साथ काट लिया हो। देखिए अगले छंद में देखो, अब क्या है और दुख बता रहे हैं नरक गति के, कि नरक गति में एक पेड़ होता है, सेमर नाम का, सेमर का वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है। जी उसके पत्ते बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरह फुई की तरह नुकीली होते हैं। जो उसके पत्ते होते हैं ना, वो एकदम तलवार की तरह होते हैं, एकदम धार वाले। तो जैसे कोई भी नारकी होता है ना, तो पूरी लड़ाई झगड़े से परेशान होके मान लो पेड़ के नीचे आके बैठा, तो उसका पत्ता नीचे गिरता है और वो उस नारकी के शरीर को पूरा काट देता है। इतना धारदार शरीर होता है। मतलब कोई नारकी सब लड़ाई झगड़े से परेशान होकर शांति से बैठना भी चाहे तो भी नहीं बैठ सकता, इतना दुख होता है। तो ऐसा वहां सेवर नाम का वृक्ष होता है। और अब देखो वहां ठंडी गर्मी कैसी पड़ती है, कि बहुत बड़ा पर्वत का गोला हो, मान लो एक बहुत बड़ा पर्वत का गोला हो, वो मान लो अपन ने नरक गति में भेज दिया, तो वहां इतनी ठंडी पड़ती है कि वो गोला है ना, इतना बड़ा पर्वत जितना बड़ा गोला वो भी गल जाए चुटकियों में। और इतनी गर्मी पड़ती है कि उतना बड़ा गोला जल जाए। अब सोचिए, अब क्या है, नारकियों का जो शरीर होता है वो तो ले लेता है, मतलब वैक्रियक शरीर होता है, तो वो एक बार कटे जाए वो तो वापस जुड़ जाता है। तो सोचिए कितनी सर्दी गर्मी पड़ती होगी और कितना दुख उन लोगों को झेलना पड़ता होगा। यहाँ तो थोड़ी सर्दी पड़ जाए तो यहाँ बढ़िया स्वेटर निकल आती है, नर्स निकल आती है और कंबल निकल आते हैं और सब निकल हो जाता है, मतलब हीटर वगैरह चालू हो जाते हैं। वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छी ठंडी पड़ी तो वही ठंडी सहन करो, और अच्छी गर्मी में पड़ी तो वही गर्मी भी सहन करनी पड़ती है। तो ऐसे दुख होते हैं नरक गति में। और देखिए आगे बता रहे हैं, देखिए वहां पे नारकियों की लड़ाइयां जब क्या है, वहां पे कोई शांति का अवसर नहीं है, मतलब शांत रहने की तो कोई बात ही नहीं है। वहां लड़कियों की लड़ाई जो होती है वो ऐसी होती है कि एक दूसरे को मार के काट के मतलब टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एकदम ऐसी लड़ाई होती है कि क्या बताएं। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो भी निकली थी नरक गति के वर्णन की। वीडियो मेरे पास है नहीं, वरना मैं वो वीडियो दिखाता। उस वीडियो में बहुत अच्छे से चित्रण किया था नरक गति का, कि मतलब कैसे कैसे दुख हो सकते हैं वहां पे। वहां नरक गति में एक असुर कुमार जाति के देव होते हैं, असुर कुमार जाति के देव होते हैं। वो असुर कुमार देव नारकियों को आपस में ही लड़वाते हैं। मतलब ऐसा बोलेंगे कि जी देखो ये इसने तुम्हें पिछले जन्म में मारा था, या फिर इसने पिछले जन्म में तुम्हारे साथ बुरा किया था। ऐसी बातें बता बता के नारकियों को आपस में लड़वाते हैं। ऐसे असुर कुमार जाति के देव होते हैं, मतलब नारकी लड़ना भी न चाहे ना तो भी उनको लड़वा दें। मतलब एक समय के लिए भी वहां पे शांति नहीं मिलती। और वहां पे इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि पूरी सिंधु नदी का पानी पी जाए, पूरी सिंधु नदी का पानी भी पी जाए तो भी उन लोगों की उनकी प्यास नहीं बुझे। इतनी प्यास लगती है तो भी उनको एक बूंद नहीं मिलती वहां पे पीने की। अब बताओ पानी की बूंद कहाँ से मिलेगी, अब नदी बहती है वो तो खून और उसकी मवाद की नदी बहती है, तो पानी मिलने का तो कोई अवसर नहीं है। अब सोचिए वहां पे कितने दुख होते होंगे। मतलब यहाँ तो एक गिलास अपन पी लें तो अपनी प्यास बुझ जाती है, वहां पूरी सिंधु नदी का पानी पी ले तो भी उनकी प्यास नहीं बुझती।
लेकिन उनको एक भी बूंद पानी को पीने की मिलती नहीं है। और जितने समय तक वहां पे रहते हैं, वहां पे जैसे अपन की आयु कितनी रहती है, ज्यादा से ज्यादा 60 70 80 वर्ष तक अपन जी पाते हैं। वहां पे नरक गति में कम से कम आयु 10,000 वर्ष की रहती है, कम से कम। कम से कम बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत ज्यादा है। कम से कम 10,000 वर्ष की आयु लेके तो कोई जाता ही है नरक गति में। अब सोचिए 10,000 वर्ष तक पानी पीने नहीं मिलेगा, कितने दुख होते होंगे। मतलब कोई अच्छे से एक बार अच्छे से बैठ के सोचे ना कि इतने दुख होते हैं, तो अगले दिन से वो तो परेशानी हो जाए, नरक गति नहीं जाना हमें। और आगे आगे वाले चंद में और खत्म किया इसका टॉपिक नरक गति के दुख का, कि वहां भूख कितनी लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खा ले, तीनों लोगों का अनाज खा ले, मतलब पूरी दुनिया का खाना खा ले। सिंपल लैंग्वेज में पूरी दुनिया का खाना खा ले तो भी कण मात्र है, तो भी उसको उसकी भूख नहीं मिटेगी, लेकिन उसको एक कण भी खाने नहीं मिलता। फिर नरक गति में क्या खाए, नरक गति में कुछ खाने मिलेगा ही नहीं। तो 3 लोक का अनाज खा ले तो भी भूख नहीं मिटे, ऐसी नारकी को खाने का एक दाना तक नहीं मिलता, इतना दुख है वहां पे। तो ऐसे दुख वो बहुत समय तक सहता रहता है, मतलब कम से कम आयु वाला तो 10,000 साल तक सहता है, लेकिन ज्यादा से आयु वाला तो लाखों करोड़ों साल तक ऐसे दुख सहता रहता है। अब सोचिए इतने दुख इतने समय तक सहने हैं कि नहीं है। एक बार मतलब अच्छे से सोचना कि इतने दुख सहने हैं कि नहीं है। ऐसे नरक गति के दुख हैं, तो हम सबको ऐसे नरक गति के दुख समझने चाहिए, और हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम कभी भी ऐसे काम ना करें कि हमें नरक गति में जाना पड़े। कभी भी हम ऐसे काम ना करें कि हमें नरक गति में जाना पड़े। खुशी जी, नरक गति में नहीं जाना? नहीं। नहीं, एक बार सोच लो, देख लिए ऐसे ऐसे दुख होते हैं नरक गति में। तो हमें हमेशा ऐसा विचार करना चाहिए, हमारे परिणाम ऐसे रहें कि हमें कभी भी नरक गति नहीं जाना पड़े। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे वैसे शॉर्ट में दिया है। जब कोई जीव कहीं से आकर नरक शरीर धारण करता है, अर्थात नरक गति में जन्म लेता है, तो उसे नारकी कहते हैं। वहां वे निरंतर दुख ही भोगते हैं, मानो उनका जन्म ही दुख भोगने के लिए हुआ हो। नरक में दूसरे नारकी उसके शरीर को बहुत बार काटते हैं, जलाते हैं, वहां मार काट मची रहती है। नारकी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन्हें न कभी खाने को अन्न मिलता है, न कभी पीने को पानी। नरक में दुख ही दुख है, अतः बच्चों पाप नहीं करना चाहिए। जो हठी हो, असंतोषी वृत्ति वाला हो, झगड़ालू हो, उसे नरक गति मिलती है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भाव से नरक आयु मिलती है। देख लीजिए अभी मनुष्य गति का जब अपन कारण देख रहे थे, तो मनुष्य गति का कारण क्या था अचिंत्य जी? मनुष्य गति का कारण क्या बताया था? कम से कम आरंभ और कम इंजन से कम जी, परिग्रह। इंजन जी हमने अभी अचिंत्य जी से पूछा था। चलिए कोई बात नहीं। कम आरंभ और कम परिग्रह से हमें मनुष्य गति मिलती है। नरक गति का इससे जस्ट उल्टा है। बहुत आरंभ, भैया जी आरंभ क्या होता है? आरंभ होता है हिंसा का परिणाम। मतलब एक प्रकार से अपन इजी लैंग्वेज में, नहीं तो अपन ने वो भाव हिंसा पढ़ी थी ना पहले, याद हो तो वो होता है आरंभ परिणाम। मतलब हिंसा का परिणाम होना वो आरंभ है, हिंसा वाले कार्य करना वो आरंभ है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में हिंसा वाले कार्य जैसे हवन आदि होते हैं, वो हिंसा वाले कार्य होते हैं, तो ये आरंभ है। और परिग्रह आपको पता ही है कि अनाप शनाप रुपया पैसा संग्रह करना, वो परिग्रह है। तो नरक गति का बंध होता है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से, मतलब बहुत हिंसा के परिणाम और हिंसा के कार्य करना और बहुत परिग्रह करना, इन दोनों के भाव से नरक गति का बंध होता है। और उसके बाद फिर जो अपन ने दुख अभी डिस्कस किए, नरक गति के इतने सारे दुख वो सहन करने पड़ते हैं। आए नरक गति का समझ में? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? भैया जी हाँ जी। नरक गति में इतनी आयु क्यों होती है? देखिए नरक गति में वो ही जाता है जो बहुत पाप करता है। ठीक है, तो पाप का फल देखो, मनुष्य गति में जैसे मान लो
किसी ने 1-2 मर्डर किए, ठीक है, किसी का खून किया, ज्यादा हैवी मत लेना, 1-2 खून किए तो उसको क्या सजा मिलेगी? अपने इंडियन लॉ के हिसाब से उसको फांसी की सजा मिलेगी। अब जिसने 100 मर्डर किए उसको क्या सजा मिलेगी? उसको भी फांसी की सजा मिलेगी। तो अब ये जो 100 मर्डर वाला है ये अपने दुख भोगने नरक गति में जाएगा, ये 2 मर्डर वाला है ये भी अपने दुख भोगने नरक गति में जाएगा। तो इन दोनों जीवों के दुख हैं वो अलग अलग होंगे, क्योंकि जिसने 2 मर्डर किए उसके इतने ज्यादा भाव नहीं होंगे तो उसको कम आयु मिलेगी, जिसने ज्यादा मर्डर किए उसको ज्यादा मिलेगी। और वैसे तो ये जो आयु का टाइम है, जैसे नरक गति की कम से कम आयु होती है 10,000 वर्ष, कम से कम। ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। कम से कम नरक गति की जो आयु होती है वो होती है 10,000 वर्ष, ठीक है। तो ये कम से कम जो आयु होती है ना, ये अपने शास्त्रों में आई है। तो अब इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकते कि ज्यादा क्यों होती है कम क्यों होती है। अपन इतना समझ सकते हैं कि ज्यादा इसलिए होती है ताकि जो जीव यहाँ बहुत पाप करके जाता है उसको वहां उस पापों को चुकाने रूप दुख मिल सके, जितने उसने पाप किए हैं उसका फल उसको वहां मिल सके। इसीलिए कम से कम आयु वहां 10,000 वर्ष होती है, और ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारी होती है, मतलब अभी समझा भी नहीं सकते कितनी ज्यादा होती है। तो ऐसी आयु का डिफरेंस होता है। और ऐसा नहीं कि नरक गति में इतनी आयु होती हो, जो देव गति होती है ना वहां पे भी आयु ऐसी ही होती है, कम से कम 10,000 वर्ष होती है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे ही पाप का फल और पुण्य का फल ऐसा नरक गति और देव गति में होता है। और कोई क्वेश्चन? भैया जी, हाँ जो जी, देव गति में ज्यादा आयु होगी तो ज्यादा पुण्य करने से होगी, और नरक गति में ज्यादा आयु होगी ज्यादा पाप करने से। हाँ देखिए, ज्यादा पाप करने वाले नरक में जाते हैं तो उनको वहां ज्यादा दुख भी मिलेगा, और पुण्य करने वाले ही देव गति में जाते हैं तो वहां उनको ज्यादा सुख मिलेगा, ठीक है। वैसे देव गति में जो सुख है वो असली सुख नहीं है, वो बस ऐसा सुख है कि उस समय अच्छा लगता है, बाद में दुख रूपी है, ठीक है। लेकिन अपन को ऐसा सुख नहीं पाना, अपन को पंचम गति का सुख पाना है जो हमेशा बना रहे, जिसमें वापस नहीं आना पड़े। जैसे देव गति में अपन ने 10,000 वर्ष अच्छा जो वहां का सुख है वो भोग लिया, उसके बाद कौन सी गति में जा रहा है वो, मतलब मनुष्य गति में आ गया या फिर तिर्यंच गति में चला गया, तो मतलब वो उस समय का सुख है, असली सुख नहीं है। अपन को पंचम गति वाला असली सुख पाना है। इसलिए चलिए, अब नरक गति के बाद यहाँ देव गति का वर्णन है, तो अपन देव गति को पढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा? कुछ खुशी जी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ भैया। खुशी जी पढ़िए। जब कोई जीव कहीं से मरकर देव शरीर को प्राप्त करता है अर्थात देव गति में जाता है उसे देव कहते हैं। पुण्य करने वाला जीव देव होकर स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में सुख है ऐसा कहा जाता है। हाँ देखिए, जब कोई जीव, ये इसकी डेफिनेशन है, जब कोई जीव कहीं से मरकर देव शरीर को प्राप्त करता है अर्थात देव गति में जाता है उसे देव कहते हैं। देखिए ये डेफिनेशन जो है वो याद करते जाइएगा, बहुत इजी है। गति की डेफिनेशन क्या थी आज ही पढ़ी है, रुक जाओ कोई से पूछते हैं। आर्जव जी, गति की डेफिनेशन आज ही पढ़ी है। डेफिनेशन याद करते रहना ताकि आप एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। भैया जी वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इसलिए। ओके ओके चलिए। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। हाँ, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, निश्चित जी ने सही बताया। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। देखिए आप परिभाषा थोड़ी थोड़ी याद करते जाइएगा ताकि जब एग्जाम हो तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ना ना पड़े। ऐसे चलिए, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं अर्थात देव गति में जो जन्म लेता है उसे देव कहते हैं। अब यहाँ जो पुण्य करने वाला जीव देव जाता है, स्वर्ग में जाता है, तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि भैया ये जीव पुण्य करके जा रहा है तो इसको स्वर्ग में सुख मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन असलियत में जो सुख स्वर्ग में है वो सच्चा सुख नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि स्वर्ग में सुख ही सुख हो, स्वर्ग में बहुत प्रकार के दुख भी होते हैं। अभी देखो अपन का अपनी क्लास में 15 मिनट्स रह गए, अपन स्वर्ग के दुखों के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो स्वर्ग में जो देव होते हैं ना उनमें बहुत प्रकार होते हैं।
कि जैसे सबसे बड़ा जो देव है ना वो होगा इंद्र, उसको कहते हैं इंद्र। फिर उससे नीचे होता है प्रतीन्द्र। फिर मतलब उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं कि सामानिक होता है, एक लोकपाल होता है, एक वो और बहुत प्रकार के होते हैं। व्यंतरवासी। हाँ क्या हुआ? व्यंतरवासी देव। नहीं वो अलग है, अभी अपन उस टॉपिक पे नहीं जाना अपन को, वो अपनी लीग से हटके है। मैं अभी नॉर्मल बता रहा हूँ। नॉर्मली कोई भी प्रकार का देव होते, कोई भी प्रकार के देव होते हैं, उनमें 10 डिवीजन होते हैं, लेवल्स होते हैं। जैसे अपने यहाँ नहीं होते कि जैसे कोई राजा है, उसका मंत्री है, फिर सेनापति है, फिर द्वारपाल होता है, फिर नॉर्मल सैनिक होते हैं, ऐसा डिवीजन होता है अपने। कोई राज्य व्यवस्था होती है तो ऐसा डिवीजन होता है। वैसे ही वहां पे भी ऐसे भैया जी, डिवीजन होते हैं कि जैसे कोई इंद्र है। भैया जी, हाँ जी। जैसे जो मनुष्य गति में लोग खुद को ही मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, वो किधर चाहते हैं? देखिए वैसे तो नरक गति में ही जाते हैं, पर वो परिणामों पे डिपेंड करता है कि तिर्यंच गति भी जा सकते हैं। बाकी नीच गति मिलती है उनको, देव गति या मनुष्य गति नहीं मिलती। नरक गति या तिर्यंच गति में ही जाते हैं वो, जो ऐसी सुसाइड वगैरह करते हैं। तो मतलब ऐसा भी समझ लेना कि अपन को कभी ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करना है, क्योंकि इसमें अपन को तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि भैया नरक गति और तिर्यंच गति का आना कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब बुरी बात है। अपन को प्रॉब्लम है, अपने बाद यहाँ पे जो अपने साथ वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी ऐसे गलत कदम अपन को नहीं उठाने सुसाइड वगैरह के। ठीक है, सुसाइड करने वाला नरक गति या तिर्यंच गति जाता है, मतलब नीच गति मिलती है उसको, कभी भी अच्छी गति नहीं मिल सकती। ठीक है, चलिए देव गति में जैसे अपने यहाँ के राजा वगैरह होते हैं, उनमें बहुत सारे भेद होते हैं कि राजा है, फिर उसका मंत्री होता है, फिर सेनापति होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। ऐसे ही देव गति में भी भेद होते हैं कि सबसे पहले एक इंद्र होगा, फिर उसका प्रतीन्द्र होगा, सामानिक होता है, मतलब बहुत प्रकार के भेद होते हैं, नाम त्रायस्त्रिंस वगैरह ऐसे अलग अलग प्रकार के। तो अब उसमें सोचिए, जो सबसे नीचे लेवल वाला देव होता है ना, उसको ऊपर वालों के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे वाला देव होता है उसको ऊपर वाले देव के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। तो वहां पे इसको दुख है। क्यों? अपन तो बोल रहे थे बहुत सुख है, मतलब एकदम आजाद जिंदगी है, सब कुछ है, सब रानी वगैरह है। देव लोग इसी बात पे जलन होती है उनको कि मेरे पास धन वैभव कम है, मेरे पास रानियां कम है, और ये बड़ा देव है इसके पास ज्यादा है। इसी बात पे दुख होते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और अंदर अंदर खराब परिणाम करते रहते हैं। ऐसा दुख भी देव गति में होता है। और कैसा दुख होता है देव गति में? देखिए, जब देव गति में जो देव होते हैं ना, उनकी आयु खत्म होने वाली होती है। जब उनकी आयु एकदम खत्म होने वाली होती है तो उसके 6 महीने पहले उनके जो गले में माला होती है ना, वो मुरझाने लगती है। एक विशेष प्रकार की माला होती है उनके गले में, वो मुरझाने लगती है। ठीक है, तो वो मुरझाने लगती है, तो उससे उनको समझ में आ जाता है कि मेरी देव आयु का टाइम खत्म होने वाला है। तो वो उसी में परेशान होने लगते हैं कि अरे ये सब सुख मेरे खत्म हो जाएंगे, अब मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं। और अब देवों को तो ऐसा ज्ञान होता है कि वो पता कर सकते हैं कि मेरा अगला भाव कौन सा है। तो मान लो जो देव है जिसकी आयु खत्म होने वाली है, उसने अपने ज्ञान से ऐसा जाना कि मेरे अगले भाव तिर्यंच गति में, मैं तिर्यंच होने वाला हूँ। तो जो बचा हुआ 6 महीना है ना, वो इसी बात पे परेशान होता रहेगा कि मैं तिर्यंच होने वाला हूँ, मैं तिर्यंच गति में जन्म लेने वाला हूँ, अरे मुझे तिर्यंच गति में नहीं जाना। तो ये जो दुख है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये भी देव गति में होता है। तो मतलब इतना समझ लीजिए सिंपल, कि किसी भी गति में सुख नहीं है, और कभी भी हमें भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि भैया हमें तो देव गति जाना है। नहीं, हमें हमेशा हमारे मन में ऐसा विचार रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, मुझे पंचम गति मिले, मुझे मोक्ष जाना है। क्योंकि भैया जी, हाँ जी, देवगति में कोई देव पाप करता है? अच्छे से सुन नहीं पाया मैं, एक और बार। देवगति में कोई देव पाप भी कर सकता है? हाँ, में कोई बड़ी बात नहीं है। रुक जाइए, मैं कथा सुनाता हूँ। हाँ, सनत कुमार चक्रवर्ती हुए हैं, मतलब अपने पुराने एक पुरुष हुए, महापुरुष सनत कुमार चक्रवर्ती के नाम से। ठीक है, तो
उनकी स्टोरी आती है कि वो अपने राज्य में बैठे थे, तो उनका जो कुक था, उनके जो किचन का कुक था, वो गरम एकदम खीर बना के लाया। ठीक है, तो उसने खीर जैसी खाई तो बहुत गर्म थी खीर, तो उसकी उससे जीभ जल गई। ठीक है, तो उसने वो खीर का बाउल लिया और वो अपने कुक के ऊपर फेंक दिया, एकदम गरम गरम खीर का बाउल। तो कुक इतना जल गया था उससे, गरम गरम खीर से, कि उसकी वहीं पे मौत हो गई। ठीक है, अब वो मर के हुआ व्यंतर देव, वो कुक मर के हुआ व्यंतर देव, और उसको ज्ञान हो गया कि इसने, चक्रवर्ती ने मेरे मुंह पे खीर डाली थी, गरम खीर डाली थी, और उससे मेरा मरण हुआ था। तो अब ये जो व्यंतर देव है, ये चक्रवर्ती से बदला लेने आया। अब ऐसे डायरेक्ट कुछ नहीं करते व्यंतर देव, तो इसने क्या किया व्यंतर देव ने, कि ये वेश बनाया इसने मनुष्य का, और एक बहुत मीठा फल लेके चक्रवर्ती के पास गया। ठीक है, और चक्रवर्ती को फल खिलाया इसने। तो अच्छा, देव ले गया, तो देव तो एकदम बढ़िया फल लेके गया होगा, चक्रवर्ती ने ऐसा फल खाया नहीं था, तो उसने बोला ये फल कहाँ मिलता है। तो व्यंतर देव ने बताया कि ये नदी पार करके दूर दूसरे देश में ये फल मिलता है। चक्रवर्ती ने बोला कि मुझे बहुत चाहिए। तो वो जो वेश बनाया था व्यंतर देव, उसने बोला कि हाँ चलिए, वहां पे चलिए, मैं आपको बहुत सारे दे दूंगा। तो ये लोग नाव से वहां पे जाने लगे। ठीक है, तो बीच में, नाव के बीच में, वो जो देव था वेश बनाया हुआ था, उसने जो नाव है उसमें छेद कर दिया, तो नाव में पानी भरने लगा। तो अब वो वापस अपने व्यंतर देव के फॉर्म उसमें आ गया, रूप में। तो चक्रवर्ती ने पूछा कि मैं इस नाव से कैसे बचूं, मतलब अपने मरण से कैसे बचूं। तो व्यंतर ने बोला कि पानी में रमोकार मंत्र लिख के उसको अपने पैरों से मिटाओ। ठीक है, तो चक्रवर्ती ने ऐसे ही किया, और वो पानी में डूब गया, और वो मर के नरक गति चला गया। तो मतलब ये है कि देव लोग है ना, वो भी ऐसे काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देव लोग पाप नहीं करते हो, देव लोग भी पाप कर सकते हैं, जैसे ये अभी अपन ने छोटी सी स्टोरी में देखा। तो देव लोग भी कुछ ही नहीं है जो भैया जी वो चक्रवर्ती शुभम थे ना? अरे तो मतलब का वजह से ले रहा है? शुभम, हाँ हाँ हाँ, शुभम चक्रवर्ती थे या फिर सनत कुमार? हाँ, शुभम चक्रवर्ती। सनत कुमार को तो कुष्ठ रोग हुआ था। हाँ ठीक है, सही है सही है। शुभम चक्रवर्ती की स्टोरी है, सनत कुमार ये तो चक्रवर्ती की करिए, अलग। चलो जाइए, और कल मैं चलिए, ठीक है। भैया जी, हाँ, जिसने कहा था कि डमोकार मंत्र लिखो और उस पे पैर लगा, उसको भी तो पाप पड़ेगा। हाँ ना, वही तो मैंने बोला कि देव जो था वो पाप कर सकता है, तो उसने यही तो करवाया था, उसने भी पाप किया था, और वो चक्रवर्ती ने भी पाप कर दिया फिर अपनी जान बचाने के चक्कर में। तो दोनों ने पाप किया था, ऐसा समझना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अब ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ये वाला पैरा, इसके बाद फिर शायद टॉपिक फिर तिरंज गति का आ जाएगा। ठीक है, कोई पढ़ रहा है? अचिंत्य जी? भैया जी मैं पढ़ूं? चलो आर्जव जी आप पढ़िए। जाने के ये नियम जो है। एक मंगलार्थियों, एक बात ध्यान में रखना कि यदि आत्मज्ञान नहीं है तो स्वर्ग में भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। स्वर्ग में भी वही जीव सुखी है जिसने आत्मा को पहचाना है। आत्मज्ञान के बिना तो स्वर्ग का देव भी दुखी है। स्वर्ग के द्वारा मोक्ष में नहीं जा सकते, किंतु मनुष्य होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के द्वारा ही हम मोक्ष में जा सकते हैं। और फिर देव भी आयु समाप्त करके महादुख रूप गतियों में चले जाते हैं। अतः देव गति शाश्वत भी नहीं है। संयम के साथ बस बस रहने बस वाले बस 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 बस, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया कि यदि हमें आत्मज्ञान नहीं है, मतलब साधारण अपन ले, जब तक हमें मिथ्यात्व है तो हम स्वर्ग में भी होंगे ना, तो हमें दुख ही होगा। और जहां मिथ्यात्व अपना चला गया, तो यदि हम नरक गति में भी होंगे, अच्छे से सुनना, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब जहां अपना मिथ्यात्व चला गया और हमें आत्मज्ञान हो गया, तो हमें नरक में भी दुख नहीं है।
और जब तक हमें मिथ्यात्व है और आत्मज्ञान नहीं है तो अपन स्वर्ग में भी कोई सुख का भोग नहीं कर सकते। और देखिए स्वर्ग के द्वारा मोक्ष में नहीं जा सकते। देखो ये एक रूल है कि सिर्फ एक मनुष्य गति ही है जिसके द्वारा अपन मोक्ष जा सकते हैं। तिरंज गति, नरक गति और देव गति, इन तीनों गति से अपन मोक्ष नहीं जा सकते। सिर्फ एक मनुष्य गति है जहाँ पे अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा मोक्ष में जा सकते हैं। देखिए भैया जी, हाँ पर मोक्ष भी मनुष्य गति में चौथे काल में ही जा सकते हैं। हाँ ठीक है, वो अपने विषय से हटके है, अपन उतने डीप में नहीं जा रहे। इतना बस समझो कि मनुष्य गति से ही मोक्ष जा सकते हैं, बाकी किसी गति से मोक्ष नहीं जा सकते। और मनुष्य गति से भी इस समय मोक्ष नहीं जा सकते क्योंकि काल ऐसा नहीं है मोक्ष जाने का। लेकिन इस समय भी मुनि बन सकते हैं, अपन मुनि बन सकते हैं। तो वही बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा ही मोक्ष जा सकते हैं। मनुष्य गति के अलावा और किसी गति में मुनि अपन नहीं बन सकते, ठीक है। और मुनिराज बने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये एक सिंपल रूल है। मुनिराज के बने बिना कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मनुष्य गति ही ऐसी गति है जहां से हम मोक्ष में जा सकते हैं। और देव भी आयु समाप्त करके महादुख रूप गतियों में चले जाते हैं, अतः देव गति भी शाश्वत नहीं है। देखो ये एक बहुत अच्छी समझने वाली बात है कि देव गति है ना, उससे भी वहां से भी मर के जीव तिर्यंच गति में जा सकता है। और तिर्यंच गति में भी कैसी कि एक इंद्रिय जीव भी हो सकता है, एक इंद्रिय जीव। और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भी बन सकता है। अब सोचिए एक पल पहले देव गति की इतनी सुख संपदा में रह रहा था जीव, वो अगले पल मर के एक छोटी सी चींटी या छोटा सा कीड़ा मकोड़ा बन सकता है। तो इस प्रकार भी वहां का जो सुख है वो कोई मतलब का नहीं है, असलियत में वो दुख है और दुख को देने वाला है। इसलिए भैया जी, देव गति से मनुष्य गति में नहीं आ सकते? आ सकते हैं, देव गति से मनुष्य गति में भी आ सकते हैं और देव गति से तिरंज गति में आ सकते हैं। देव गति से सीधे नरक गति में नहीं जा सकते। और ऐसे नरक गति क्या है कि नरक गति से हम मनुष्य गति में आ सकते हैं और तिरंज गति में आ सकते हैं। नरक गति से हम सीधे देव गति में नहीं जा सकते। भैया जी, तो कभी देव गति से मोक्ष नहीं जा सकते? देव गति से मोक्ष नहीं जा सकते। यदि मोक्ष जाना है तो देव गति से हमें पहले मनुष्य गति में आना पड़ेगा, फिर मनुष्य गति में मुनिराज बन के आत्म साधना करके हम मोक्ष जा सकते। भैया जी, हाँ स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर है? देखिए देव गति को स्वर्ग बोला जाता है, मतलब अपन जहाँ है ना, अपन से ऊपर जो होती है ना गति, वो होती है देव गति, वो स्वर्ग कहलाती है। और जो मोक्ष गति होती है ना, वो पूरे स्वर्ग के ऊपर है, मतलब इस दुनिया के सबसे ऊपर जो है ना, वो होता है मोक्ष, उसको कहते हैं पंचम गति। देखिए आपके अगले के अगले भाग में इसके बारे में बताया है कि नरक गति कहाँ है, हम कहाँ पे रहते हैं, स्वर्ग कहाँ है, देव गति कहाँ है और पंचम गति मोक्ष कहाँ है। तो वो जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अपन का देव गति तक हो गया है और परसों की क्लास में फिर अपन आगे तिरंज गति और उसके आगे का पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा और रह गया है और अपना टाइम भी हो गया है। किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, वरना फिर अपन क्लास। भैया जी, देव गति में कितनी आयु रहती है? देव गति में भी नरक गति जैसे ही है, कम से कम आयु आपकी रहेगी तो वो रहेगी 10,000 वर्ष, 10,000 ईयर्स कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा तो बहुत ज्यादा होती है, वो भी आप समझ भी नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा से ज्यादा आयु कम से कम 10,000 ईयर्स होती है। सेम नरक में भी कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए ठीक है, अपन क्लास यहीं पे